वर्ग क्या होता है? वर्ग वर्ग जब किसी अंक के दो अंक संख्या एक ही अंक का दो बार गुणा होता है, जैसे 7 गुणिते 7, ये आ जाएगा 49। इसे हम वर्ग कहते हैं। वर्गमूल क्या होता है? दो शब्द हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। वर्गमूल क्या होता है? जैसे 49 का 7 वर्ग मूल है। 49 का 7 वर्गमूल है। इसे दो प्रकार से हम लोग जानते हैं। पहला, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से क्या होता है? जैसे 49 है, 49 का गुणनखंड करेंगे, 49 लिख दिए। ये अंक 7 से कटेगा, 7 7 7 49, 7 एक कम 7। इसको इस तरह भी दर्शा सकते हैं आप लोग, इसको किसी पे इस तरह भी लिखा जा सकता है। दोनों का मतलब वर्गमूल हो गया। तो अब इसका निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो हो जाएगा 7 गुणिते 7, 7 गुणिते 7, बच्चों हो जाएगा 7 गुणिते 7, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7। जब कणी में एक शब्द है तो दोनों में से एक जोड़ा निकल जाए, 7। यही आप लोग का गुणनखंड विधि से आंसर आ जाएगा। 5 गुणिते 5 बराबर 25। अब देखिए बच्चों ध्यान से, हमको एक किसका वर्ग है? 3 की। देखिए 9 के करीब क्या है? 3। तो 3 करेंगे, फिर 3 कर देंगे। जैसे 3 और 3 एक बार गुणा करेंगे तो 3 लेके ये 9 हो जाएगा। अब यही संख्या पुनः जोड़ देंगे इसमें से। देखिए 3 पर 3 का हो जाए 6। और यहाँ से 10 में से 9 गल, 1 बच गल। अभी जोड़ा सहित उतर जाए 24। तो हम लोगों को पहला क्या हो गया? गुणनखंड 3 में जा रहा है। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या रखे कि 1 कट जाए? 4। तो 4 किसके वर्ग में आ रहा है? 2 के। तो 2 के वर्ग में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 रखिए, 2 रख के देखिए, और नीचे भी 2 करिए। तो है 2 दूना के 4, है 2 छके 12। संख्या या पूरी आपकी क्या हो जाएगी? कट गई। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 32 का क्या है? वर्ग है। ये 2 2 जोड़ देंगे, इसको 2 2 4। अच्छा बच्चों समझ में आ गई बात। अब अगले टॉपिक को हम देखिए बच्चों, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम लोग। दशमलव। एक 5 8 दशमलव 5 7 2 0।
इसमें अब अंक बच्चों ये हो गया। सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे। दशमलव के दाहिने अंक से जोड़ा बनता है। देखिए 2 जोड़ा हो गया। दशमलव के इस जीरो को कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी इसको बनाया जाता है। देखिए इसमें से एक बन गया, ये सिंगल है, एक हो गया। तो हम बच्चों बता चुके हैं वर्ग। अब इसमें एक का ही वर्ग एक होता है। एक कर दीजिए, एक यहाँ कर दीजिए, एक में एक को गुणा करेंगे, एक हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, और इसको आप जोड़ेंगे एक तो 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एक कट गया, ये उतर जाएगा 5 और 8। अब ऐसा गुणा करिए जैसे एक यहाँ पर रखेंगे तो एक का गुणा एक में करेंगे तो एक हो जाएगा, 2 का 2 मतलब हो जाए 21। बाकी 2 रखवा तो 2 रख के देख ला लोग, 2। इसका मतलब इसको जोड़ना है, और इसका मतलब कि यहाँ गुणा करके इसको लिख दीजिए। सबसे आसान विधि, 2 का 2 में गुणा हुई 4, 2 दूना के 4। अब देखा 8 में से 4 जाई 4 बच जाई, 5 में से 1 जाई, और 5 में से 4 जाई 1 बच जाई। एक उतार ला तो ये हो जाए 2 2 4, ये होगा 2। अब बच्चों देखिए इसके बाद क्या उतरेगा, 5 और 8, और 5 और 7, 5 और 7। अब देखिए 2 हो गया, 2 लिख दीजिए। इसके बाद ये दशमलव है, दशमलव का अंक दे तो दशमलव यहाँ पे आप बढ़ा दीजिए। अब देखिए किस अंक का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1457 से कम होना चाहिए। तो पहले तो अंदाजा आप लोग रख के अपने मन में गुणा करिएगा। जैसे 3 रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 14 से कम। जैसे 3 3 के 9, 3 चौक को 12, 3 दूना के 26। अगर यहाँ पे हम लोग 5 रख देते हैं, 5 यहाँ पे भी 5 करिए, आसानी होगी। 5 में 5 का गुणा करेंगे 5 5 25 को 5 हाथ में लगल 2। अब 5 चौक को 20, 2 22, 22 को 2 हाथ में लगल 1, अरे हाथ में लगल 2। अब 5 दूना के 10, 2 12। अब क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से आप घटाइए, 7 में से 5 गया 2। अब 5 में से मतलब 5 में से 3 गया, और 2 में से 4 में से 2 गया 2। अब बच्चों इसके बाद कौन अंक बचा है, 20। इसको भी उतार लेंगे। ये 5 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। 5 5 10 को 0, हाथ में लगल 1, और 4 एक हंसी लिया 5, ये 2 हो जाएगा। अब हमारा भाग क्या जाएगा, 9 का ही वर्ग होगा। देखिए 9 का गुणा करेंगे हम लोग, कैसे पता कि 9 दूना के 18, ये 23 से कम नहीं ना है, 23 से कम ही है, बेसी नहीं है। 9 में 9 को गुणा है 9 9 81, क्योंकि 0 है तो 9 9 81, तो यहाँ 81 हो जाए, एक बचे हाथ में 8, तो 81, 9 बचे 45 को 5 4, 9 दूना 18, 4 22। अब देखिए बच्चों, अब इसको कर लीजिए।
10 में से 1 जाए ना, 11 में से 8 जाए, 8 3 11, 8 3 11, ये बच गया 11, 11 में से 5 जाए 6 5 11, ये हाथ से दले कट गया, ये कट गया। तो हम लोगों का लमसम दशमलव के 2 अंक तक हम लोग दशमलव का वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों? वर्गमूल हो जाएगा, हम लोग दशमलव के 2 अंक तक बच्चों निकालेंगे, इससे वैसे नहीं। इतने पे ही आंसर आप लोग का परीक्षा में दिया होता है। देखिए यही आप लोग का आंसर होगा। बच्चों हम इसी स्टेप में आगे बढ़ते हुए देखेंगे भिन्नों का वर्गमूल, अंश का वर्गमूल बटा के हर का वर्गमूल। जैसे 16 बटा के 25 का वर्गमूल लेंगे, इसे लिखेंगे कणी में 16 बटा के कणी में 16 और कणी में 25। तो इसका हो जाएगा 4 में 4, 4 चौको 16, ये हो जाएगा आगे 5 गुणते 5 5 25। तो इसे हम लिख देंगे 4 और इसे नीचे का लिख देंगे 5। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इस तरह रहेगा भिन्न का, तो इसी तरह हम सिंपली क्या करेंगे, निकाल देंगे बच्चों अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे घन व घनमूल। इसका अर्थ होता है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या का 2 बार गुणा होता है उसे हम घनमूल कहते हैं। जैसे 2 एक संख्या है, इसमें हम 2 बार 2 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का घनमूल। 2 दूना के 4, दूना के 8। नहीं बच्चों समझ में आ रहा है तो इसको इस तरह कर लीजिए, 2 गुणते 2 क्या हो जाएगा 4, फिर 4 गुणते 2 8। क्योंकि देखिए 1 2 3 2 हो गया, तो 3 हला जो गुणा होगा उसे हम क्या कहेंगे, घनमूल। घन या घनमूल, किसी संख्या का 3 बार गुणा होता है। बच्चों अब इसके टॉपिक के बारे में हम समझ लेंगे, तब हम आगे सवाल लगा सकते हैं। इसे हम बच्चों लिख सकते हैं कणी में 3। क्या लिखेंगे, कणी में 3 से इसे हम दर्शाते। जैसे 1331 कर दीजिए, 1331। इसका जब घनमूल आप निकालेंगे क्या होगा देखिएगा। इसका पहले देखिए कि किसके वर्ग में 1 आता है लास्ट में। इसे आप लोग को ये कन्फर्म हो जाएगा कि किसके वर्ग में 1 आता है वही घनमूल होगा, उसी का वर्ग का। तो सबसे हम छोटी संख्या से चलेंगे पता करने। तो छोटी संख्या 1 कौन आता है, पहले 1 है तो 1 का घन 3 बार 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके आगे हम चलते हैं 11 आता है, इसके बाद 11। तो 11 का जब हम गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो देखिए 11 गुणते 11 गुणते 11 3 बार होगा। 11 में 11 गुणा करेंगे 121, 121 में 11 को गुणा करेंगे 1331 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 जोड़ा में से 1 जोड़ा हम लोगों का बाहर होगा, यही वर्ग घनमूल हो जाएगा। मतलब 11 का यही आंसर है आप लोग का। बच्चों इसके बाद इसमें टॉपिक आती है कि भिन्नों का घनमूल ज्ञान करना।
जैसे हम ले सकते हैं 343 बटा के 512। देखिए बच्चों, घनमूल जब निकालेंगे तो हम लोग एक ही विधि है, इसको गुणनखंड विधि से ही घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले 343 का घनमूल निकाल लेंगे हम बच्चों। 343 निकालिए। देखिए लास्ट में 3 है, एक कटता किससे है? तो पहले घन हम कम से कम 1 से 10 तक तो घन याद कर लेंगे, 1 से 9 तक। तो 7 सत्ते 49, 7 343 है। देखिए 7 से काटिए आप इसको, पहले भाग दीजिए। 7 चौक 28, तो 7 9 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 1 हो गया। दूसरा निकालेंगे इसी जगह हम लोग पुनः 512 का। 512 का करेंगे, 2 है तो 2 से ही कटेगा। देखिए पहले 2 दूना के 4, 1 बचा 11, 2 पाँचे 10, 1 बचा 12, 2 छके 12, काटिए। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 आठे 16। देखिए बच्चों, जब इसमें हम पहाड़ा जो भागफल होता है वो लिखा जाता है यहाँ पे 2 6 के 12, तो 12 नहीं, 2 6 बार में 12 होता तो 6 और 2 चौक को 8। फिर देखिए 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 दूना के 4, 2 चौक को 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। अब इसका जोड़ा देखिए, 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 बना और 7 का 1 बना। तो इसका मतलब 343 बटा 512, इसको कड़ी में कर देंगे, इसको भी कड़ी में। तीसरा मूल्य यहाँ पे 3 जरूर लिखेंगे। अब इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 2 दूना के 4, दूना के 8। ये हम लोगों का भिन्न का घनमूल हो जाएगा बच्चों।